हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लाइसेंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट अगेन आपके लिए एक सीएसआई का एमसीक्यू लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन भी आपका जो सीएसआईआर जून 2023 सेकंड शिफ्ट में आया हुआ एमसीक्यू है। प्लांट फिजियो का एमसीक्यू है बच्चों। प्लांट फिजियोलॉजी। ओके, देखो प्लांट फिजियोलॉजी में जो क्वेश्चन आया है बच्चों, ये किसके ऊपर क्वेश्चन है? गिवन बिलो आर द लिस्ट ऑफ द प्लांट डेराइव्ड एल्केलॉइड्स एंड देयर यूजेस इन मॉडर्न मेडिसिन। मतलब कि ये एक तरह से सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो अपन पढ़ते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। उसके ऊपर क्वेश्चन है, उसके ऊपर जो एल्केलॉइड्स है उसके ऊपर क्वेश्चन आया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट ऑल करेक्ट मैसेज। तो यहाँ पे कुछ एल्केलॉइड्स बता रखे हैं एंड इनके यूजेस बता रखे हैं। ओके, सो एल्केलॉइड्स अगर अपन देखें तो यहाँ पे बता रखा है कौन कौन से। वेरी फर्स्ट है यहाँ पे, बताओ क्या? कैफीन। तो आपको पहली बात तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज कैफीन। एल्केलॉइड्स है ही डेफिनेटली। तो कैफीन का रोल क्या है, क्या काम आता है, ये हमें पता है तो हम आंसर लगा सकते हैं। तो देखो कैफीन क्या होता है। कैफीन एक तरह से अल्कलॉइड है। कैफीन इज ए, मैं थोड़ा बहुत लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। कैफीन इज ए नेचुरली अक्रिंग, कैफीन इज ए नेचुरली अक्रिंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS stimulant of the methyl xanthine class and is the most widely most widely taken psychoactive psychoactive stimulant globally। मतलब कि एक तरह से क्या है, अगर अपन देखें कैफीन क्या है, कैफीन एक तरह से नेचुरली अकरिंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट है और द मिथाइल जैंथिन क्लास से बिलोंग करेगा एंड मोस्ट वाइडली टेकन होता है साइको एक्टिव स्टिमुलेंट ग्लोबली। ओके, सेकंड अगर अपन देखें यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है, सेकंड इन्होंने बोल रहा है मॉर्फिन के बारे में। मॉर्फिन भी क्या है, एक तरह से एल्किलोइड ही है, ठीक है। अब मॉर्फिन का काम अगर अपन देखें व्हाट इज मॉर्फिन, तो मॉर्फिन किससे बिलोंग करती है? मॉर्फिन बिलोंग्स टू द ग्रुप, morphine belongs to the group of medicine called narcotic and analgesic, जिसको हम बोलते हैं एक तरह से क्या, पेन मेडिसिन होती है एक तरह से। क्या है? पेन मेडिसिन है। इट एक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू रिलीव पेन। पेन रिलीफ ड्रग है एक तरह से, इसको हम बोलते हैं एक तरह से क्या, नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, ठीक है। अगर अपन नेक्स्ट देखें थर्ड अल्केलॉइड्स के बारे में, लाइक इन्होंने दिया है क्विनीन। बचपन में पढ़ते थे अपन क्विनीन के बारे में ठीक है। तो क्विनीन क्या होता है अगर अपन देखें, ये एक तरह से एंटी मलेरिया ड्रग है, एंटी मलेरिया ड्रग बोल सकते हैं अपन इसको, ठीक है। इसको हम यूज करते हैं, इज यूज टू ट्रीट मलेरिया। कैसे होता है? कोज्ड बाय
प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम। ओके, नेक्स्ट अगर अपन देखें जो लास्ट है अपने पास, फैल्सीपेरम। लास्ट अपने पास है विनक्रेस्टिन। विनक्रेस्टिन जो एल्केलॉइड है, एक तरह से इसको हम बोलते हैं क्या, ये बिलोंग करता है किससे, विन का एल्केलॉइड ड्रग है एक तरह से कि, और ये एक तरह से क्या होती है, अगर आप देखोगे कीमोथेरेपी ड्रग है। क्या है, कीमोथेरेपी ड्रग है बच्चों की। ठीक है, ऑल्सो नोन एज ल्यूरोक्रिस्टिन and marketed under the brand name Oncovin among other। ठीक है, that is a chemotherapy medicine या medication under medication which is used to treat a number of types of cancer। किस काम में आती है, एक तरह से विनक्रेस्टिन कैंसर के इलाज में काम आती है। दिस इंक्लूड acute lymphocytic leukemia, acute myeloid leukemia ड्रग है, ये एक तरह से कैंसर है बच्चों की। एंड एक नाम सुना होगा आपने, हॉटकिंग डिजीज एंड न्यूरोब्लास्टमा का नाम सुना होगा आपने। एंड स्मॉल लंग, जो लंग कैंसर होते हैं, अमंग अदर्स। ठीक है, मतलब ये एक तरह से क्या है, अगर आप देखोगे विनक्रेस्टिन, ये हम क्या बोल रहे हैं कि आल्सो नोन एज ल्यूरोक्रिस्टिन एंड मार्केटेड अंडर द ब्रांड नेम ओनकोविन अमंग द अदर, एंड इज कीमोथेरेपिक मेडिकेशंस यूज्ड टू ट्रीट अ नंबर ऑफ टाइप ऑफ कैंसर लाइक acute lymphocytic leukemia, acute myeloid leukemia, Hodgkin disease, neuroblastoma and small lung cancer amongst other। इस काम में आती है। ठीक है, अब इस बिहाफ पे अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, थोड़ा बहुत एल्केलॉइड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। एल्केलॉइड्स क्या होते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ठीक है, एंड इसके अंदर बहुत सारे टाइप के आते हैं। ठीक है, अगर अपन इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों, तो देखो यहाँ पे इन्होंने बोला है कैफीन। तो कैफीन का काम अगर हम देखें तो क्या है कि एंटी न्यूप्लास्टिक यूज टू ट्रीट ल्यूकेमिया एंड अदर कैंसर। तो देखो, एंटी न्यूप्लास्टिक जो यूज है एंड ट्रीट करे ल्यूकेमिया एंड अदर कैंसर,
तो इसके लिए हमने विन क्रिस्टन का देखा था अभी, जस्ट अभी थोड़ी देर में पहले हमने देखा है। तो डी तो क्या हो गया हमारा, डी तो हो गया हमारा कौन सा, वन। डी वन कहाँ दे रखा है, इधर दे रखा है, ये एलिमिनेट कर दो, यहाँ दे रखा है। ओके, या तो आंसर ए होगा या डी होगा। फिर उन्होंने बोला ट्रेडिशनल एंटी मलेरिया एजेंट, तो एंटी मलेरिया के लिए तो हम क्यूनेन को देखते हैं ना बच्चों। तो हमारा सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा हमारा एक तरह से सेकंड। सी सेकंड, देखो सी सेकंड यहाँ दे रखा है, सी सेकंड यहाँ पे भी दे रखा है, अभी भी क्वेश्चन के अंदर थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। पावरफुल नार्कोटिक एनालिसिस, अब पावरफुल नार्कोटिक एनालिसिस की बात की जाए तो बताओ कौन सा बताया था अपन ने। देखो यहाँ पे इन्होंने बात करी है किसकी, पावरफुल नार्कोटिक। तो मॉर्फिन के बारे में देखो, बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ मेडिसिन कॉल्ड नार्कोटिक एनालिसिस, पेन मेडिसिन है एंड इट एक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू रिलीव पेन। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, बी क्या हो जाएगा हमारा, बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा थर्ड। तो बी थर्ड यहाँ दे रखा है, बट यहाँ पे बी फोर्थ दे रखा है, तो ये तो एक तरह से रॉन्ग हो गया। ठीक है। एंड लास्ट अपना बचता है कौन सा, ये वाइडली यूज सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन के लिए क्या चाहिए, कैफीन चाहिए होती है। तो देखो कैफीन में अपन ने देखा था कि इज ए नेचुरली अकरिंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट ऑफ द मिथाइल जैंथिन क्लास एंड इज द मोस्ट वाइडली टेकन साइकोएक्टिव जो स्टिमुलेंट होते हैं ग्लोबली। ओके, सो ए हो जाएगा हमारा, देखो बी क्या हो जाएगा हमारा, बी तो क्या हो गया हमारा थर्ड, और ए हो गया हमारा क्या, फोर्थ। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा हमारा डी, ए फोर्थ, बी थर्ड, सी सेकंड एंड डी क्या हो जाएगा हमारा वन। सो डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन से समझ में आ गया हो, कोई डाउट ना रहा हो। इनकेस कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख के बता दीजिए। ये एकदम सेकेंडरी मेटाबोलाइट का जो थ्योरी क्वेश्चन था, नॉलेज बेस्ड एमसीक्यू है ठीक है। एंड अच्छा, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया है। अगर आपके लिए ये क्वेश्चन हेल्पफुल है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाय, टेक केयर।